हाय फ्रेंड्स, एलाइट ट्रेडिंग अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। काफी लोगों को इससे बड़ा फायदा होगा। एफटीएमओ, कुछ लोग तो सुना होगा एफटीएमओ। एफटीएमओ एक फंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है। सिर्फ एफटीएमओ नहीं है, और भी है। एमएफएफ है, फंडेड नेस्ट है, 5% है, E8 फंडिंग है, काफी है। तो हम सिर्फ चंद फॉर्म को लेकर आपसे बात करेंगे। उसमें भी एग्जाम्पल के लिए हम लोग सिर्फ एफटीएमओ रखेंगे, दूसरे भी अच्छे सब रियल है, और थोड़ी सी जो रूल्स रेगुलेशन में थोड़ा सा अंदर रहता है, और कुछ नहीं। तो एफटीएमओ क्या करता है? एफटीएमओ जिसको फंड की जरूरी है, जिसको कैपिटल का जरूरी है, जिसके पास कैपिटल नहीं है ट्रेड करने का, उनको अगर जरूरी है तो उनको कुछ मिनिमम फीस पे करना पड़ेगा। मिनिमम फी पे करके आपको बड़े अकाउंट आपको दिया जाएगा। आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करके उनको प्रॉफिट, जो प्रॉफिट शेयर होगा उनको देना है, जो बाकी वो आपको देना है। तो ये ऐसे कोई कैपिटल फंडिंग जो प्लेटफॉर्म है आपको ऐसे दे देगा क्या अकाउंट? नहीं है, बिल्कुल दोस्त, नहीं। वो आपको एक इवैल्यूएशन प्रोसेस करा दिया जाएगा, उसमें आपको पास होना है। पास होने के बाद आपको ये अकाउंट दे देगा। तो उनके लिए क्या बेनिफिट होगी, क्यों ऐसे करते हैं? तो उनका मकसद ही यही है, जो नॉर्मल ट्रेडरों में से अच्छे ट्रेडर्स है उनको सेलेक्ट करके अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो ढूंढ के निकाल करके पास होने के बाद उनको अपने अकाउंट, रियल अकाउंट दे देते हैं। रियल अकाउंट में आप जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसके शेयर वो लेते रहेंगे। आप नहीं है तो और कोई लोग। तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा? हमारा तो सबसे बड़ा फायदा इसमें एक छोटी सी पॉइंट है, लेकिन इतनी बड़ी काम की चीज है। क्या है? रिस्क। अपना खुद की ट्रेड, खुद की इक्विटी के ऊपर ट्रेड करने में सबको थोड़ा सा रिस्क तो फील होता ही है। उसमें थोड़ा सा माइनस होए तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे करते 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करने आ जाते हो तो तब तक कैपिटल नहीं रहता है। अब वो छोटे छोटे अकाउंट के साथ चल रहा है। अब छोटा अकाउंट के साथ आप साल भर भी बने रहेंगे तब भी कोई खास कमा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका इमोशनल उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसके आपको ट्रेडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। आप इजी होकर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हर ट्रेड को हर कैंडल में ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं। सही लोकेशन को पहचानने में आप भूल कर देते हो, क्योंकि आपकी जो टेंशन है, इमोशंस है उसके साथ है, क्योंकि आपके कैपिटल कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लॉसेस बढ़ाना शुरू कर देते हो। फ्लॉप होने का, लॉस होने का तो मेन कारण ही वही है। तो उसके लिए अगर आपके पास सही अकाउंट आ गया, सफिशिएंट अकाउंट अगर आपके पास है, उसमें कोई जरूरी नहीं है हर बार ट्रेड करना। मौका देके, अपॉर्चुनिटी देके करे, लेकिन बड़े अकाउंट में छोटा प्रॉफिट भी बड़ा ही होता है। तो आपका सफिशिएंट इनकम आएगा, आप आराम से ट्रेड कर पाएंगे। तो इसका प्रोसेस क्या क्या है? इवैल्यूएशन प्रोसेस है। फर्स्ट लेवल है आपका एफटीएमओ चैलेंज। इस चैलेंज को आपको पास करना पड़ेगा। उसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे आपके जो 10,000 का अकाउंट है अगर दिया एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें 5% से ज्यादा आपको ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए पर डे लिमिट है। आपका महीने में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर डे लिमिट 5% है, ओवरऑल आपका 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये इसको आपने फॉलो कर लिया डिसिप्लिन से, तो फिर आप नेक्स्ट वेरिफिकेशन लेवल पे आ जाएंगे। लास्ट लेवल है। इस लेवल में आपको थोड़ा सा और इजी कर देता है। उसमें क्या करना है आपको, ये भी अगर वो कंफर्म करके उनको लगा कि चलो आप बिल्कुल सही तरीके से एक अच्छा ट्रेडर है, तब क्या करेंगे, आपको जो आपने मिनिमम फी जमा किया होगा, $100 या $150 की जो भी जमा किया होगा, डिपोजिट किया होगा, वो आपको रिफंड कर देते हैं। उसके बाद आप थर्ड लेवल पे आगे एफटीएमओ ट्रेडर बन जाते हैं। आप एफटीएमओ का प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म में आ गया है। अब आपको रियल ट्रेड दे देगा। रियल ट्रेड अकाउंट देने के बाद आपको उसमें ट्रेड करना है, कोई लिमिटेशन नहीं। इसमें जो 5% की 10% की बात की, इसमें कुछ नहीं है। आपको मौका मिला तो आप ट्रेड करना, अपॉर्चुनिटी मिला तब ट्रेड करना। कोई लॉसेस का लिमिटेशन नहीं, कुछ नहीं है। तो आप इसमें ट्रेड करेंगे तो आप कंटिन्यू प्रोसेस में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। आपकी जो लेवल अपडेट होते रहेंगे,
तो उसके हिसाब से इन लोग क्या करेंगे, आपको टाइम टू टाइम स्केलिंग करते रहेंगे, जो आपका अकाउंट को अपग्रेड करेंगे। तो आप इसी में जो भी प्रॉफिट होगी, तो आप कुछ फर्म में आप 5 डेज़ की ट्रेडिंग के बाद आप विथड्रॉ ले सकते हैं, किसी में 10 डेज़ के बाद है। अपने-अपने जो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डिपेंड है। तो आपकी जो विथड्रॉवल आप देगा तो उसमें जितने भी आपका पोज़ीशंस होगी उसके उस समय क्लोज़ हो जाएँगे। क्लोज़ होने के बाद जो भी प्रॉफ़िट होगी उसकी 20% उन लोग ले लेगा, 80% हमको देगा। सबसे बड़े मज़ेदार चीज़ ये है। 80% हमको मिलता है, 20% ही उनको देना है। काफ़ी लोग देते रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं तो उनको 20% भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है। हमारे लिए हम एक ही आदमी है लेकिन उन लोगों के लिए काफ़ी लोग हैं। तो आपका जो 80% आपको प्रॉफिट मिल जाएँगे, आप कोई एक्सचेंजर थ्रू आप आईएनआर में यूएसडी में देते हैं, तो आप आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग अपना लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं, एफटीएमओ का या और कोई फंडेड प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा, फंडेड ट्रेडिंग के द्वारा कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो भी इसमें सही तरीके से जानकारी लिया, वो अपना लाइफ चेंजिंग कर चुका है। उसका कारण क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। क्योंकि जो सक्सेस हुआ है, वो फिर अपना अकाउंट नहीं लगाता है। जो मिला वो सेव करता जा रहा है या और कोई चीज़ में लगाता है। वो क्या करता है नेक्स्ट और कोई प्लेटफ़ॉर्म में जाके मिनिमम पे कर दिया, बड़े अकाउंट ले लिया, उसका प्रॉफिट शेयर ले लिया। अब बड़े अकाउंट में लेने का मज़ा क्या है, बताता हूँ। आप मान लो आपके पास 200 का या 1000 के अकाउंट है, तो आप उसमें छोटे-छोटे प्रॉफिट करके सालों भर चलते रहेंगे, आगे-पीछे उधर की उधर ही रह रहे हैं। अगर मान लो आपने चैलेंज विन करने के बाद आपको एग्जाम्पल के लिए 1 लाख यूएस डॉलर के अकाउंट मिल गया, तो आप ज़्यादा नहीं अगर आप 5% भी मंथली निकाल दिया, मंथली 5% कितने हो जाएगा? 5000 यूएस डॉलर। 5000 यूएस डॉलर की मतलब करीब 4 लाख के आसपास आईएनआर हो जाता है। तो क्या 5% आप नहीं निकाल पाएगा? $100 के अकाउंट में 1 महीने के अंदर $5 नहीं निकल पाएगा? निकल पाएँगे। चैलेंज पास होने के बाद आप ये सब चीज़ मुमकिन है। तो बड़े अकाउंट में आप 5% भी बहुत बड़े हो जाता है और आपको आराम से आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है सब दूर करके आराम से एन्जॉय कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन करना पड़ेगा। काफ़ी लोग पूछते हैं सर एफटीएम में चैलेंज कैसे पास हो जाता है? आप नॉर्मल जो तरीके में आप जो करते आ रहे हो, कोई इंडिकेटर लगाया, कोई कुछ करके अगर आ रहे हो, उस स्टाइल को सब आपको भूलना पड़ेगा। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन से सीखना पड़ेगा। मार्केट की बिहेवियर, मार्केट की स्ट्रक्चर, प्राइस का मूवमेंट, प्राइस की बिहेवियर, ये सब चीज़ ज़रूरी है। इसके अलावा आप इंडिकेटर के ऊपर जाना ही नहीं है। जो पुराना कर चुका है उसको सब हटा करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये भिन्न हो जाएँगे। उसके बाद आपको बड़े-बड़े अकाउंट मिलेगा, फिर आपको खुद के पैसे लगाने ही नहीं ट्रेडिंग में, क्यों लगाएँगे? जब आपको मिल रहा है, आपको रास्ता तो पता चला, पहले तो पता नहीं था। एफटीओ क्या है, ये सही में होता है कि नहीं होता है, विथड्रॉ होता है कि नहीं होता, कुछ पता नहीं था। तो अभी हम आपको बता रहे हैं। आपको कोई अकाउंट लेने का, कोई भी चीज़ का ज़रूरी है, हमारा इनबॉक्स कीजिए, हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, उसमें कर सकते हैं। साथ में हम लोग 15 दिन की क्रैश कोर्स कर रहे हैं। उसमें आप लोग आ सकते हो। जो फेल हुआ है, अभी अगर नॉर्मली आप ट्रेड चैलेंज में जाके अगर फेल हुआ, वो आ सकते हो। 100% आप सक्सेस हो जाएँगे क्योंकि आपको ऐसे-ऐसे चीज़ हम सिखाएँगे, आप फेल हो ही नहीं सकते। आगे आपको ट्रेडिंग की लाइफ में भी वो काम आएगी क्योंकि सही जानकारी आपको दे र जा रहा है, कोई नहीं बताया होगा। आप देखने के बाद आपको पता चलेगा अच्छा मार्केट ऐसे मूवमेंट होता है क्या? हम तो और कुछ समझ के रखा था। इतनी क्लियर कट हम बता रहे हैं 100% आप सक्सेस हो जाएँगे। हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, इंटरेस्टेड है तो आप हमें मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आपको अगर आप बिल्कुल आप जॉइन करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट बैच में आपका जॉइनिंग हो जाएँगे। 100% आप सक्सेस होके जाएँगे। एन्जॉय योरसेल्फ। थैंक यू।